Hey guys, Gizmoddict here and Micromax is back with a bang. I'm sure आप सब ने इन स्मार्टफोन्स का लॉन्च इवेंट देखा ही होगा. माइक्रोमैक्स ने इंडिया में दो फ़ोन लॉन्च किए हैं, इन नोट 1 और इन 1B. एंड ऑनेस्टली माइक्रोमैक्स ने इसकी प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रखी है. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से डिसेंट होगी प्राइसिंग, शायद Xiaomi और Realme से थोड़ी ज़्यादा होगी, बट एक्चुअली माइक्रोमैक्स ने सबको अंडरकट कर दिया है. Xiaomi, Realme ये सबके फ़ोन से कम प्राइसिंग रखी है इनकी. एंड आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज्ड बाय हाउ गुड द प्राइसिंग वॉज. और ये दोनों फोन्स एटलीस्ट ऑन पेपर प्राइसिंग के हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं. तो आज इस वीडियो में मैं आपको मेरे ओपिनियंस बताने वाला हूँ इन नोट 1 और इन 1B के बारे में. और मुझे एक्चुअली माइक्रोमैक्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करनी है, क्योंकि वो जो एंटी चाइना कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्योंकि उनके फ़ोन्स भी काफ़ी हद तक चाइना से रिलेटेड है. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं. पर अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन भी दबाओ. मैं दोनों फोन्स के वीडियोस जल्दी लाने वाला हूँ चैनल पे. ओके, तो यहाँ पे फटाफट हम डिवाइसेस की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की. तो यहाँ पे इस फोन पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक का Helio G85 प्रोसेसर, जो हमने Redmi Note 9 में भी देखा है. उसके अलावा 4 GB की रैम है, 64 या 128 GB स्टोरेज ऑप्शन है, 5000 mAh की बैटरी मिलेगी आपको. एंड बॉक्स में माइक्रोमैक्स 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी देगा. यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो इस प्राइस सेगमेंट में सिर्फ Xiaomi आपको Redmi 9 प्राइम और Note 9 पे फुल HD प्लस डिस्प्ले देता है. Realme तो 720p डिस्प्ले देता है, बट यहाँ पे माइक्रोमैक्स ने आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया है. तो डिस्प्ले में यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. नो HD प्लस डिस्प्ले, आपको प्रॉपर फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है. एंड यहाँ पे सारे जो सेंसर्स भी हमें चाहिए होते हैं, ये सारे सेंसर्स भी आपको मिलेंगे. माइक्रोमैक्स ने कोई बेसिक सेंसर्स भी स्किप नहीं किए. बस यहाँ पे वाइड वाइन L1 की बात नहीं हुई थी लॉन्च इवेंट में, तो मुझे पता नहीं है कि ये सर्टिफिकेशन होगा या नहीं. मोस्टली तो होगा ही. आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम, बट आई एम वेरी हैप्पी कि माइक्रोमैक्स ने यहाँ पे आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया है, कंजूसी करके HD प्लस डिस्प्ले नहीं दिया है. इस फोन पे अगर हम कैमरास की भी बात करें तो 48 मेगापिक्सल का वैसे तो क्वाड कैमरा का सेटअप है, पर बाकी जो 3 कैमराज है वो एक 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, एंड आई थिंक एक और सेंसर है. तो वो उतने मैटर नहीं करते. मेन जो हमारा 48 मेगापिक्सल का सेंसर है वो है. एंड आई थिंक दिस माइट बी अ सैमसंग सेंसर, क्योंकि अगर सोनी का होता तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, बट नहीं बोला है, सिर्फ 48 मेगापिक्सल बोला है. तो दिस शुड बी अ सैमसंग सेंसर. यहाँ पे इस फोन में आपको USB Type-C का सपोर्ट मिलता है, डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, दोनों ही फोन्स वोल्टी भी सपोर्ट करेंगे. एंड यहाँ पे एक अलग से माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी है, तो अगर आपको मेमोरी एक्सपांड करनी है तो आप वो भी कर सकते हो. फ़ोन में पंच होल टाइप डिज़ाइन है, तो बेसिकली आप अगर आपने Redmi Note 9 Pro या Pro Max देखा होगा फ्रंट में, तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है. स्क्रीन साइज भी सेम है, डिज़ाइन भी सेम है. एंड यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे फ़ोन के पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स मिलता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे एक डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट का बटन है. एंड फ़ोन के पीछे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तो पावर बटन में इंटीग्रेटेड नहीं है, इट्स ऑन द बैक ऑफ द फोन. बट ये सब तो ठीक है, स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. बट फ़ोन की जो मेजर द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ़ोन जो है वो ये है कि यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलने वाला है, और ये बिना ब्लोटवेयर के और बिना एड्स के साथ आता है. सो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग. बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट एक्चुअली इट इज़, क्योंकि यहाँ पे Xiaomi और Realme के फ़ोन्स में आपको काफ़ी सारे ब्लोटवेयर वाले ऐप्स और एड्स भी मिलते हैं. एंड रिसेंटली आपको पता ही है कि सिक्योरिटी ऐप और वो सारे ऐप्स के साथ इश्यू भी हुआ था. तो उन सब के कंपैरिजन में यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड होना इस प्राइस सेगमेंट में इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर माइक्रोमैक्स. प्लस उसके ऊपर कोई बेफालतू के ऐप्स वो लोग नहीं डाल रहे फ़ोन में, कोई एड्स नहीं है. सो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक बहुत सारे लोग प्रेफर करेंगे. बहुत सारे लोग बहुत टाइम से इस सेगमेंट में स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन मांग रहे थे. Asus के अलावा कोई दे नहीं रहा था, Asus Motorola के अलावा कोई नहीं था, एंड नाउ माइक्रोमैक्स इज गिविंग यू अ स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, क्योंकि इससे शायद बहुत सारे लोग इस फ़ोन को खरीदें. एंड माइक्रोमैक्स ने अभी 2 साल की अपडेट प्रॉमिस की है, बट वहाँ पे बड़ा बड़ा स्टार लगा के टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई लिखा है. तो मुझे नहीं पता ये सॉफ्टवेयर कितनी अच्छी तरह से हैंडल करेंगे. अभी तो एंड्रॉयड 10 है, तो 2 साल का मतलब ऐसा है कि वो एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 12 देंगे, या फिर 2 साल तक जितने भी एंड्रॉयड वर्जन आएंगे वो देंगे. मुझे इस पर कोई क्लैरिटी मिली नहीं है, बट लेट्स होप कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, क्योंकि ये एक एरिया है जहाँ पे माइक्रोमैक्स हमेशा पीछे रह जाता था. बट सो फार फॉर प्राइस टैग ऑफ 11,000 रुपीज़, जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है, माइक्रोमैक्स ने बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस किया है. एंड इसके कंपैरिजन में Realme के C सीरीज़ के फ़ोन है और Xiaomi के Redmi 9 Prime और Redmi Note 9 है. Note 9 के कंपैरिजन में काफ़ी सिमिलर स्पेसिफिकेशंस आपको मिलते हैं. प्राइसिंग यहाँ पे कम है, प्लस बिना ब्लोटवेयर और बिना ऐड वाला यूज़र एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है. एंड Realme के फ़ोन से अगर हम कंपेयर करें तो उतने फ़ोन्स हैं उनके
नार्जो 10, नार्जो के फ़ोन्स है C11, C12, C15, कितने फ़ोन्स हैं, उन सब के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिलता है। तो रियलमी और शाओमी दोनों के ऑफरिंग से ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। 26 नवंबर को इस फ़ोन की सेल है और ये मैं फर्स्ट सेल में लेने वाला हूँ, मुझे रिव्यू यूनिट्स मिले नहीं है। उसके बाद मैं ढेर सारे वीडियोस लेके आऊँगा। उसके अलावा जो माइक्रोमैक्स का 1B है वो भी ठीक ठाक फ़ोन है, आपको 6-7 हज़ार रुपये में मिलने वाला है। वहाँ पे हीलियो G35, 5000 मिली एम्प आवर की बैटरी, 12 या 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। यहाँ पे भी 5000 मिली एम्प आवर की बैटरी है अलॉन्ग विथ 10 वॉट चार्जिंग। एंड यहाँ पे सबसे मेजर चीज़ जो माइक्रोमैक्स ने की है वो यहाँ पे आपको USB Type-C दिया है एंड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया है ये फ़ोन में, जहाँ पे बाकी सारे फ़ोन्स फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देते या फिर माइक्रो USB देते हैं। सो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। सेंसर्स भी यहाँ पे आपको सब मिलता है, बस एक मैग्नेटिक सेंसर जो कंपस सेंसर है वो एक नहीं है, तो मैंने सोचा वो मैं आपको बता दूं। और फ्रंट में 6.52 इंच का HD डिस्प्ले है। तो फॉर दैट प्राइस टैग वंस अगेन ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन लग रहा है। इसमें भी आपको स्टॉक एंड्रॉयड ही मिलने वाला है एंड माइक्रोमैक्स ने यहाँ पे भी 2 साल की अपडेट की बात की है। तो ये दोनों फ़ोन्स मुझे अच्छे लगे ऑन पेपर एटलीस्ट। अगर आप स्पेसिफिकेशंस को पढ़ोगे तो काफ़ी लुक्रेटिव डील लग रही है ये। प्लस यहाँ पे अगर माइक्रोमैक्स एक्चुअली 2 साल की अपडेट्स देता है एंड आफ्टर सेल्स और वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से हैंडल करता है, तो माइक्रोमैक्स कैन पोटेंशियली बी अ विनर और वो रेडमी रियलमी को एक्चुअली चैलेंज कर सकता है। पर अब देखते हैं क्या होता है। मैं फर्स्ट सेल में ये फ़ोन्स खरीदूंगा, फिर वीडियोस बनाने वाला हूँ। आपको क्या मैं रेकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट सेल में हड़बड़ी करके फ़ोन मत लो। आप जो रिव्यूअर्स को ट्रस्ट करते हो, क्योंकि ढेर सारे रिव्यूअर्स हैं, आप जिनको ट्रस्ट करते हो आप उनके वीडियोस के लिए वेट कीजिए, उनके क्या ओपिनियंस आते हैं उसके बाद आप डिसीजन लो। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट माइक्रोमैक्स का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा रहा नहीं है, तो थोड़ा उनको अपने आप को प्रूव करने दो, फिर आप उनके फ़ोन्स को खरीद सकते हो। बट गुड एफर्ट बाय माइक्रोमैक्स, एक इंडियन कंपनी काम कर रही है तो हम भी सपोर्ट करेंगे। आपको इस चैनल पे दोनों फ़ोन्स के ऑनेस्ट और अनबैस्ड रिव्यूज़ डेफिनेटली मिलेंगे। और यहाँ पे अगर मैं माइक्रोमैक्स की थोड़ी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो वो मुझे ऑनेस्टली पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि माइक्रोमैक्स अपने आप को एज एन इंडियन ब्रांड पोर्ट्रे कर रहा है। अगर आप देखोगे तो वो एंटी चाइना सेंटिमेंट पे बहुत बात कर रहे हैं कि चाइनीज़ ब्रांड्स को हमें मात देनी है, बॉर्डर पे जो भी हुआ जो हुआ उसके कारण अब हमें इंडियन ब्रांड को आगे लाना है, विच इज़ वेरी गुड, अच्छी स्पिरिट है, हम भी सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे अगर आप माइक्रोमैक्स की हरकतें देखोगे तो वो उनके जो मार्केटिंग है उससे एकदम अलग है। एक साइड पे वो लोग एंटी चाइना की बात करते हैं, चीनी कम वाले कैंपेन चलाते हैं, उसी के बाद अगर आप उनके फ़ोन्स को देखोगे तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी ज्ञान करके एक चैनल है, काफ़ी बड़ी चैनल है, आई एम श्योर यू गाइज मस्ट नो अबाउट इट। तो वो चैनल पे जो मनोज भाई है उन्होंने एक्चुअली एक अच्छा वीडियो बनाया था जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि माइक्रोमैक्स की जो डिस्प्ले है इस फ़ोन की वो एक्चुअली कोई चाइनीज़ कंपनी से आती है। तो डिस्प्ले पैनल का जो पार्ट है वो इंडिया में नहीं बनाया गया है, वो चाइनीज़ कंपनी से आई है और ये इन्फॉर्मेशन उनके वेबसाइट पे पहले थी एंड नाउ इट हैज़ डिसअपियर्ड। जैसे ही लोगों ने इसे स्पॉट किया तो उन्होंने इसे हटा दिया उनके वेबसाइट से। तो बेसिकली द पॉइंट इज़ कि डिस्प्ले उनका चाइना से आ रहा है और पता नहीं काफ़ी सारे कंपोनेंट्स भी चाइना से आ सकते हैं। एंड ऊपर से अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ऑनर यानी कि हुआवे और माइक्रोमैक्स में लास्ट ईयर डील हुई थी कुछ स्मार्टफोन के डिस्ट्रीब्यूशन की। और यहाँ पे अगर आप ऑनर 10X लाइट को सर्च करोगे जो कि जल्दी आने वाला है 1-2 हफ्तों में, उसकी डिज़ाइन और माइक्रोमैक्स इन 1 की डिज़ाइन, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की डिज़ाइन काफ़ी मिलती जुलती है। तो यहाँ पे कुछ तो खिचड़ी पक रही है बिहाइंड द सीन्स। ऑब्वियसली माइक्रोमैक्स आपको ये बताएगा नहीं क्योंकि उन्हें अपने आप को एज एन इंडियन ब्रांड पोर्ट्रे करना है। बट पॉइंट यही है कि भले कितना भी एंटी चाइना कर ले, कंपोनेंट्स अभी भी चाइना से ही आ रहे हैं। कुछ कंपोनेंट्स शायद यहाँ से बन रहे होंगे बट मेजरली फ़ोन्स यहाँ पे असेंबल हो रहे हैं जैसे दूसरी ब्रांड्स करते हैं, बट कंपोनेंट्स मेजरली चाइना से ही आ रहे हैं। एंड पोटेंशियली माइक्रोमैक्स और हुआवे साथ में भी काम कर रहे हैं। एंड इफ़ यू डोंट नो, हुआवे भी चाइनीज़ कंपनी है, तो समझ लो अभी मुझे आपको सब चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। बट एनीवेज आपको इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फ़ोन सेंटिमेंट के हिसाब से नहीं, वैल्यू के हिसाब से लेना है। आपको आपके पैसे में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो फ़ोन में मिल रही है आपको वो खरीदना चाहिए। ब्रांड्स आपसे सेंटिमेंट्स पे प्ले करेगी, आपको ये जो एंटी चाइना सेंटिमेंट चल रहा है उस पर कैश इन करने की ट्राई करेगी, बट आपको अल्टीमेटली आपके प्राइस में जो बेस्ट फोन मिल रहा है वो लेना है। तो लेट्स सी अब क्या होता है, ये फोन्स कैसा परफॉर्म करते हैं। इस चैनल पे आपको डिटेल्ड रिव्यूज, कैमरा कंपैरिजन सब कुछ देखने मिलने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आपके क्या ओपिनियंस है माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 और इन 1B के बारे में आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओवरऑल मेरे हिसाब से गुड एफर्ट फ्रॉम माइक्रोमैक्स। ऑन पेपर फ़ोन बढ़िया लग रहे हैं, प्रैक्टिकली जब हम यूज़ करके देखेंगे तो आई होप कि हमारा एक्सपीरियंस इतना ही अच्छा बना रहे हैं।
उसके अलावा अगर आपके पास और कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछो, कोई रिक्वेस्ट है तो आप वो भी बता सकते हो। ढेर सारे वीडियोस चैनल पे आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, एंड फॉर सम रीज़न वीडियो पसंद नहीं आया तो 2 बार डिसलाइक कर लेना। अच्छा, मैं आपसे ऑनेस्टली एक बताना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट माइक्रोमैक्स और एनीथिंग। मैं भी ऑब्वियसली सपोर्ट करूँगा इंडियन ब्रांड्स पे। बस जो माइक्रोमैक्स का पास्ट रहा है और उन्होंने जैसे सॉफ्टवेयर आफ्टर सेल्स जो हैंडल किया है, उतना जल्दी किसी को भी वापस ट्रस्ट नहीं आ सकता है। सो आई होप कि वो लोग जल्दी अपने फ़ोन्स के थ्रू, अपने सर्विस के थ्रू लोगों का ट्रस्ट वापस जीत सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस वापस आऊँगा। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।